वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के अध्याय 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूगोल सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि भूगोल सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों ही रूप में किस प्रकार काम करता है। इसके साथ साथ भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, इनको भी जानेंगे और अंत में भूगोल की कौन सी और कितनी शाखाएं हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ना और जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाबों को। भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। भूविज्ञान का मतलब होता है भूमि का विज्ञान। भूगोल, जिसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था और इन्हीं को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। यानी कि भूगोल के जनक कौन है, तो वे हैं एराटोस्थेनीज। और इतिहास के जनक कौन है, तो वे हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक का नाम है हेरोडोटस और भूगोल के जनक का नाम है एरेटोस्थनीज। काफी बच्चों को इन दोनों ही नामों में काफी कंफ्यूजन होती है, तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो हिस्ट्री के जनक कौन है, हेरोडोटस, और भूगोल के जनक कौन है, तो एरेटोस्थनीज। आगे देखिए क्या बताया गया है। जियोग्राफी में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। इस तरह भूगोल यानी कि जियोग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी की धरातलीय सतहों का वर्णन करना। तो अभी हमने जाना कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी की धरातलीय सतहों का अच्छी तरह से वर्णन करना, पूर्णता वर्णन करना। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट तथा रिटर को माना जाता है। तो भूगोल के जनक कौन है, तो एरेटोस्थनीज, और आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो हम्बोल्ट और रिटर। और इतिहास के जनक का क्या नाम है, उनका नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। भूगोल की अध्ययन विधि परिवर्तित होती रहती है, यानी इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोलवेता थे, यानी कि शुरुआत के जो विद्वान थे जैसे एरेटोस्थनीज, ये वर्णनात्मक भूगोलवेता, यानी कि ये केवल वर्णन किया करते थे। बाद में भूगोल विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ, यानी कि बाद में इसके अंदर विश्लेषण को भी जोड़ा गया। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत एक सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी, यानी कि शुरुआत में भूगोल को केवल एक सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में ही पढ़ा जाता था, परंतु बाद में भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने से कुछ विद्वान माल्थस आदि ने इसे विज्ञान माना। परंतु वर्तमान भूगोल शास्त्री भूगोल को सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान दोनों ही मानते हैं। इनका मानना है कि भूगोल की विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन से संबंधित है, लेकिन अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। अभी तक हमने भूगोल के बारे में कुछ चीजों को जाना है कि भूगोल के जनक कौन थे, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, और भूगोल हमें क्या बताता है, और भूगोल की अध्ययन विधि किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है। अब हम जानेंगे कि भूगोल सामाजिक अध्ययन के रूप में किस प्रकार काम करता है और भूगोल विज्ञान के रूप में किस प्रकार काम करता है। भूगोल सामाजिक अध्ययन के रूप में। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी। जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि शुरुआत में भूगोल जो था वह केवल सामाजिक अध्ययन का एक विषय हुआ करता था। इसमें भौगोलिक घटनाओं का केवल विवरण दिया जाता था, यानी कि सिर्फ वर्णन किया जाता था। भौगोलिक घटनाओं के कारण तथा प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। सामाजिक अध्ययन के अन्य विषय जैसे कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि की तरह इसे वर्णनात्मक या विवरणात्मक विषय माना जाता था। यानी कि जिस प्रकार इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र में केवल वर्णन किया जाता है, इसी प्रकार भूगोल में भी केवल वर्णन ही किया जाता था, इसलिए इसको सामाजिक अध्ययन का विषय माना जाता था। भूगोल को सामाजिक अध्ययन मानने वाले विद्वान एराटोस्थनीज और टामली इसमें तर्क तथा निष्कर्ष को स्थान नहीं देते थे। आगे जानते हैं कि भूगोल विज्ञान के रूप में किस प्रकार विकसित हुआ।
अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता का विकास होने से भूगोल का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से शुरू हुआ, यानी कि इसकी अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता आने लगी। इसी कारण भूगोल का अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीके से होने लगा। वैज्ञानिक पद्धति से भौगोलिक घटनाओं के कारण का पता लगाया जाने लगा। साथ ही भौगोलिक घटनाओं के प्रभाव का वैज्ञानिक वर्णन भी किया जाने लगा। विज्ञान के मूल लक्षण, कारण, कार्य संबंध को भूगोल में अपनाया जाने लगा। अतः भूगोल अब भौगोलिक घटनाओं का विवरण मात्र ही नहीं रहा। इस आधार पर इसे विज्ञान की संज्ञा दी गई। परंतु अभी भी भूगोल विशुद्ध विज्ञान नहीं है, यानी कि पूर्णतः विज्ञान नहीं है। इसके अंदर सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के ही गुण विद्यमान है, यानी कि इसमें वर्णन भी मिलता है, विवरण भी मिलता है और विश्लेषण भी मिलता है। इसी कारण भूगोल एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों ही रूप में कार्य करता है। आगे जानते हैं कि भूगोल की कौन सी और कितनी शाखाएं हैं। विषय वस्तु के आधार पर भूगोल को अनेक शाखाओं में बांटा गया है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक भूगोल मुख्य रूप से भौतिक संरचना का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल मुख्य रूप से भौतिक संरचना का अध्ययन करता है, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ा जाता है। इसमें भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है। इसका उद्देश्य भौतिक संरचना की विशेषता, उसकी प्रकृति आदि का विस्तृत अध्ययन करना है। इस शाखा में मुख्यतः पृथ्वी के जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल आदि आते हैं। यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैसे पृथ्वी पर अगर अध्ययन किया जाएगा तो पृथ्वी की भौतिक संरचना में जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल ये आदि आया करते हैं। इसके बाद है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है, यानी कि मानव भी क्या है, मानव भूगोल की एक शाखा है। इसका उद्देश्य मानव को केंद्र में रखकर भूगोल का अध्ययन करना है। इस शाखा में मानव प्रजाति का वितरण, मानव प्रजाति पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव, मानव से निर्मित पर्यावरण, समाज, संस्कृति, राजनीति तथा आर्थिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत मानव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सभी का अध्ययन, उन सभी के ऊपर रिसर्च किया जाता है। थर्ड है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। भूगोल की इस शाखा में आर्थिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत आर्थिक पक्षों को पढ़ा जाता है, आर्थिक पक्षों पर अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक आर्थिक संसाधन जैसे लोहा, कोयला आदि आते हैं। साथ ही आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल है। आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्वरूप का भी हो सकता है। आर्थिक भूगोल संसाधनों की खोज, संग्रहण, उपयोग तथा बचत पर बल देता है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक संगठन भी शामिल होते हैं, यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक पक्षों को पढ़ा जाता है, चाहे वे प्रकृति के अंतर्गत हो, चाहे वे मानव के अंतर्गत हो। आगे बताया गया है जीपीएस के बारे में। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक अंतरिक्ष आधारित कार्यक्रम है। इसमें विज्ञान तथा भूगोल का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, यानी जीपीएस जो है वो साइंस और जियोग्राफी दोनों से ही मिलकर चलता है। जीपीएस की मदद से किसी वस्तु की स्थिति, आकार आदि का निर्धारण किया जाता है। साथ ही संसाधनों की खोज, संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जीपीएस का व्यावसायिक तथा पर्यावरणीय दोनों स्वरूप में उपयोग किया जा रहा है, यानी जीपीएस जो है उसके अंदर विज्ञान और भूगोल दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस की मदद से हम संसाधनों की खोज, उनका संरक्षण और उनका उपयोग इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। और जीपीएस की मदद से हम किसी वस्तु की स्थिति और आकार के बारे में भी पता कर सकते हैं। भूगोल की जो चौथी शाखा है वो है पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल जियोग्राफी। पर्यावरण भूगोल पर्यावरण के विविध पक्षों का अध्ययन करता है। पर्यावरण भूगोल का प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का ही अध्ययन करता है। इसके बाद पांचवी और आखिरी शाखा है प्रयुक्त भूगोल, अप्लाइड जियोग्राफी। प्रयुक्त भूगोल शाखा के अंतर्गत भौगोलिक ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या अन्य संसाधनों के प्रयोग में किया जाता है। तो ये थी भूगोल की 5 शाखाएं।
तो हमने इस अध्याय के अंदर जाना कि भूगोल के जनक कौन है, भूगोल हमें क्या बताता है, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, भूगोल विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में किस प्रकार काम करता है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीएस किस टेक्नोलॉजी पर चलता है और जीपीएस कैसे काम करता है, जीपीएस में भूगोल किस प्रकार मदद करता है, भूगोल की 5 शाखाएं और उन शाखाओं के बारे में भी पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक